क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव और माता पार्वती का गौरी शंकर स्वरूप कैसे प्रकट हुआ? यह वह दिव्य स्वरूप है जिसमें शिव और शक्ति एकाकार हो जाते हैं, जिसका मात्र स्मरण भी जीवन के समस्त कष्टों को हर सकता है। आखिर क्या कारण था कि शिवजी ने अपने स्वरूप को दो भागों में विभाजित किया? आइए इस अलौकिक कथा को विस्तार से जानते हैं। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी इंटरनेट से एकत्रित की गई है। इस वीडियो में दी गई किसी भी जानकारी की सत्यता की जिम्मेदारी चैनल की नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ में जब भगवान शिव ने जगत के कल्याण हेतु ध्यान धारण किया, तब माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर शिव को प्राप्त किया। विवाह के पश्चात वे कैलाश पर वास करने लगीं। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से एक जिज्ञासु प्रश्न पूछा। प्रभु, यदि आप ही सृष्टि के मूल हैं और आप ही संहार के अधिपति हैं, तो फिर यह संसार द्वैत में क्यों बटा हुआ है? क्यों प्रत्येक वस्तु अपने विपरीत तत्व के साथ पूर्ण होती है? भगवान शिव ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे देवी, यह प्रश्न केवल शब्दों से समझाने योग्य नहीं, इसे अनुभव करना होगा। आज मैं तुम्हें वह रूप दिखाऊंगा जो यह रहस्य उजागर करेगा। इतना कहकर भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति को जागृत किया और उनकी काया दो भागों में विभक्त होने लगी। एक ओर उनका स्वरूप शिव के रूप में रहा, तो दूसरी ओर उनका अर्ध शरीर माता गौरी का बन गया। इस तरह आधा शरीर पुरुष और आधा स्त्री का बना और इस अद्भुत स्वरूप को गौरी शंकर कहा गया। जब भगवान शिव इस रूप में प्रकट हुए, तो आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया। सभी देवता और ऋषिगण उनकी स्तुति करने लगे। नमः गौरी शंकराय। जो इस अद्वितीय स्वरूप का ध्यान करेगा, उसके जीवन में प्रेम, संतुलन और आध्यात्मिक शक्ति का संचार होगा। देवर्षि नारद ने भगवान शिव से प्रार्थना की, महादेव, यह रूप तो स्वयं ब्रह्मांड का प्रतीक है। यह दिखाता है कि बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं और बिना शिव के शक्ति निष्प्रभावी। भगवान शिव ने उत्तर दिया, जो इस गौरी शंकर रूप की आराधना करेगा, उसके जीवन में कभी कोई विघ्न नहीं आएगा। यह रूप यह भी दर्शाता है कि नारी और पुरुष एक दूसरे के बिना अपूर्ण है। सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए इन दोनों का एक होना आवश्यक है। माता पार्वती ने प्रेम पूर्वक भगवान शिव की ओर देखा और कहा, हे स्वामी, यह स्वरूप केवल एक रूपा नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की वास्तविकता को प्रकट करने वाला दिव्य प्रकाश है। जब यह घटना घटी, तब सभी ऋषियों ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे अपने इस स्वरूप को पृथ्वी पर भी स्थापित करें, ताकि लोग इसे देखकर इस रहस्य को समझ सकें। भगवान शिव ने कहा, जहां भी मेरी और माता गौरी की संयुक्त आराधना होगी, वहां प्रेम और सौभाग्य का वास रहेगा। तभी से गौरी शंकर लिंग की स्थापना का प्रचलन हुआ। जो भी व्यक्ति गौरी शंकर लिंग की पूजा करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि, वैवाहिक जीवन में शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। भगवान शिव का यह गौरी शंकर रूप हमें यह सिखाता है कि शिव और शक्ति अलग नहीं है, बल्कि वे एक ही हैं। सृष्टि में हर चीज का संतुलन तभी संभव है जब दोनों शक्तियां एक साथ हों। यह रूप हमें सिखाता है कि स्त्री और पुरुष का संबंध केवल सांसारिक ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और रोमांचक लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि क्या आपने कभी गौरी शंकर रूप की पूजा की है।